अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो वाक़या है, हमारा एक एफसी एरिया में मेरे मामू का फ्लैट था, तो उधर का ये वाक़या है। और हमारा बचपन उसी फ्लैट में गुजरा है। उधर एक अपार्टमेंट था जिसके अंदर असरात थे, जिसकी वजह से पूरा सीना मसलन के वो हॉन्टेड हो जाता था। रात के 12 बजे के बाद तो उधर से आना जाना बड़ा ही असल में मुश्किल होता था। चलो दोस्तों, आज की ये वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे आंखों देखा वाक़या। अगर वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर टच कर दीजिएगा कि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो चलो दोस्तों, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात ये असल में हम लोग रहते थे मलीर में। हमारे नानी का घर था मलीर में और मामू का घर था लालूखेत एफसी एरिया के अंदर, रेंजर्स हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने। उस टाइम पे तो रेंजर्स हेडक्वार्टर नहीं होता था। रेंजर्स हेडक्वार्टर अभी तकरीबन 8-10 साल हुए होंगे बना हुआ। लेकिन जब मैं आपको ये बात तब की बता रहा हूँ जब मैं 5 या 6 साल का होता था। तो ये 5 या 6 साल का जब मैं होता था, तो हम लोग जब उधर जाते थे ना, तो पहली बात है, जब हम उधर जाते थे ना तो हम नीचे उतरते थे। और अगर हम नीचे होते थे तो हम जाते थे तो किसी ना किसी को ऊपर से आवाज़ से बुलाते थे, जैसे कि मेरे कज़न वगैरह को, भाई आओ हमें लेके जाओ अपने साथ ऊपर। तो हम लोग जाते ही नहीं थे पहली बात तो अकेले, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था जैसे कि हमने वाक़यात सुने हुए थे। जैसे मेरे मामू के साथ हुआ था। मेरे बड़े मामू की शादी थी, तो छोटे मामू हमारे ना पहले तो हमारे जो नीचे वाला फ्लैट था ना वो खाली था। मेहमान ज़्यादा आए हुए थे हमारे मामू के फ्लैट में, अपार्टमेंट में। तो इस वजह से वो भरा हुआ था। तो इस वजह से हमारी नानी वगैरह ने बोला कि भाई तुम नीचे वाले फ्लैट में आके सो जाओ। और हमारे छोटे मामू थे, वो डरते नहीं थे किसी चीज़ से। लेकिन वो फिर एक दिन ना उनको चले गए, मतलब कि वो जाते सो गए उस घर के अंदर। अब उस फ्लैट में जब जाके सो गए तो वो बोलने में गया हूँ अंदर, लेटा हुआ था रात में। पहले तो उनके किसी ने चादर खींची। अब चादर खींची, फिर उनके चादर खींचने के बाद उनको मसलन के ना किचन में बर्तन फेंके किसी ने। फिर बर्तन फेंके, फिर उनको ना मसलन के उनके साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो होने लग गई कि भाई कभी कोई कुछ कर रहा। फिर वो उसी आधी रात को ना वहाँ से उठ के भाग गए थे। उन्होंने बोला, भाई मेरी नानी को बोला, अम्मी मैं तो नहीं सो रहा वहाँ पे तो ऐसे ऐसे मसला हो रहा है। अब ये वाक़यात हमने सुने हुए थे। फिर हमारे मामू थे, मामू के घर में ना आती थी कोई लेडीज़, तो वो उन्होंने बताया कि भाई वो नीचे से ऊपर आ रही थी। अब वो जब नीचे से ऊपर आ रही ना, तो सीने के ऊपर ना उनको हमारे मामू चलते हुए दिखे। तो वो मामू समझ के उससे ना बात करने लग गई कि भाई इरशाद बोले, मैं बोले आ रही हूँ और इरशाद कोई जवाब ही नहीं दे रहा, बस चुपचाप ऊपर चले आ रहा है। और वो जब ऊपर तक सीने तक आई तो वो उन्होंने पलट के देखा, नीचे देखा, पता नहीं कि पीछे मुड़ के देखा किसी उससे। तो वो एकदम ही मामू मेरे गायब हो गए। अब वो मामू गायब हो गए तो वो ऊपर आए, तो मामू तो ऊपर बैठे हुए थे हमारे। तो मामू को देख के अक्का बक्का वहीं पर वो ना बुखार में पड़ गई। उसी दिन रात में ना उनको बुखार हो गया बहुत तेज। अब फिर मामू लोगों ने मतलब कि किसी को दिखाया तो नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो आदत हो गई थी, वहाँ पे वो रहते थे। अब हम लोग जाते थे ना, हम लोग डरते थे बहुत, क्योंकि ऐसा होता था कभी छन छन की आवाज़ें आ रही हैं रात में उधर से। और हमारे मामू के फ्लैट के अंदर इसलिए ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो 5 वक्त के नमाजी थे माशाल्लाह से, और नमाजी परहेज़गार थे। उनके घर में उनके बच्चे भी सारे नमाज़ पढ़ते थे। तो इस वजह से उनके घर के अंदर ऐसे मसले नहीं होते थे। लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता था, महसूस होता था कि उनके घर में भी कोई मसलन क्या आया हुआ है, कोई पीछे खड़ा हुआ है या कुछ ऐसा होता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी नानी थी, हम लोग गए, हमने बोला चलो, हम लोग रुकने के लिए गए हुए थे। अब वो ना हम लोग अब मैं तो नीचे उतर गया हम कज़न के साथ। अब वापसी में कज़न हमारा ना ऊपर चला गया। अब हम नीचे थे, तो अब हम नीचे थे, हमने बोला यार अब ऊपर कैसे जाएं। अब कोई ऊपर से मतलब की आवाज़ें दे रहे, कोई ऊपर आवाज़ भी नहीं जा रही। अब मैं चला गया। अब मैं दूसरी सीढ़ी तक तो आया मैं। अब दूसरी सीढ़ी तक जब मैं आया ना, तो पीछे से ना एकदम ही छन छन की आवाज़ें आना लग गई। अब आने लग गई आवाज़ें। अब हमारे साथ मसला भी ऐसा था, हम भाग भी नहीं सकते थे। तो फिर अब मैं वहीं रुक गया। मैं जो आता था ना कलमा पढ़ने लग गया, कुछ भी पढ़ने लग गया, मतलब कि डर के मारे मैं इतना डर गया। फिर मैं फ़ौरन में रोज़ चीखने लग गया, यासिर यासिर। मेरे कज़न का नाम यासिर था।
तो उसने फिर वो आया नीचे, वो लेके गया मुझे। बोला क्या हुआ? मैं बोला भाई तू छोड़ के भाग गया पीछे मेरे, वैसे हो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उस फ्लैट के अंदर मसलन के अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते थे। वो जो फ्लैट कमरा था ना, उसमें कोई भी नहीं जाता था। अब ये क्योंकि ऐसा इसलिए होता था इन जगहों पे, क्योंकि ये जगहें जो थी ना हमारी, इन ज़मीनों के ऊपर पहले हिंदू अपने जलाते थे, शमशान घाट था। फिर ये जगह कुछ घर खाली पड़े हुए थे, तो इस वजह से आपको तो पता है 40 दिन तक कोई घर भी खाली रहता है, अंधेरा रहता है, तो उसमें आसे आके बसेरा कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि किसी घर के अंदर लाइट हमेशा जला के रखनी चाहिए, और रात मगरिब के बाद, और तो ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो ये मेरे अपने आंखों देखा वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।